ठीक है. So now we start epicycloid. Before starting, you can write the definition of epicycloid. Epicycloid is when a circle rolls, when a circle, चीजों को ध्यान से सुनना. हाँ, एपिसाइक्लोइड, EPI. ऊपर आप इस क्लास की जो मैंने टाइटल डाला उसमें दिख रही होगी डेफिनेशन, इसकी करेक्ट स्पेलिंग EPI CYCLOID, एपिसाइक्लोइड. व्हेन ए सर्कल रोल्स, यहाँ से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो साइक्लोइड और एपिसाइक्लोइड में. साइक्लोइड में क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट होता है, बट इन एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल. पॉइंट की जगह आ गया सर्कल. ठीक है, क्लियर. व्हेन ए सर्कल रोल्स without slipping around, without slipping, SLIPPING, it is not SLEEPING. ठीक है, सोने वाला स्लिपिंग नहीं है, ठीक है, गिरने वाला स्लिपिंग है, फिसलने वाला. When a circle rolls without slipping around the outside of a fixed circle, outside of a fixed circle. ठीक है, यहाँ पे भी चेंज है. वहां पे क्या थी, फिक्स स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या आ गया, फिक्स सर्कल है. मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक और सर्कल है जो रोल कर रहा है इस सर्कल के अराउंड. इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक सर्कल बाहर से रोल कर रहा है. ठीक है, तो जो कर्व वो वहां पे ट्रेस करेगा, दैट इज नोन एज एपिसाइक्लॉइड. सो वी हैव डन अप टू आउटसाइड ऑफ ए फिक्स सर्कल. द लोकस ऑफ ए पॉइंट, the locus of a point on the circumference of the rolling circle, जो सर्कल रोल कर रहा है उसके ऊपर जो कोई भी एक पॉइंट लगा दिया आपने, the locus of a point on the circumference of the rolling circle is called the epicycloid, is called the epicycloid. ठीक है, ये डेफिनेशन एपिसाइक्लॉइड टू रिलेट विद हाइपोसाइक्लॉइड. हाइपोसाइक्लॉइड में ये इनसाइड हो जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको. अगर एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करना आ गया है तो आपको हाइपोसाइक्लॉइड में बहुत कम दिक्कत आएगी. बस आपको अब सर्कल को अंदर की तरफ बनाना है, उसमें बाहर की तरफ बनेगा, इसमें अंदर की तरफ. पॉइंट्स मतलब अंदर की तरफ आएंगे, उसमें बाहर की तरफ से आएंगे. राइट, ठीक है, क्लियर. तो दो टर्म्स इसके अंदर ऐड है. हाँ, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि एपिसाइक्लॉइड क्या होता है, डिफाइन या एक्सप्लेन द टर्म्स साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, तो आपको ये टर्म्स को डिफाइन करना है और उनको एक्सप्लेन करना है. कि आप एक दो लाइन और ऐड कर सकते हो कि इसमें ये चीज़ होती है, ये स्टेप्स हो सकते हैं, हम ऐसे किसी कर सकते हैं, यू कैन ऐड अपॉन. ठीक है, अब आती है इसमें दो टर्म्स. जैसे मैंने आपको पिछले में रोलिंग सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन बताया है, ऐसे इसके अंदर दो टर्म्स है. फर्स्ट वन इज जनरेटिंग सर्कल और सेकेंड वन इज बेस और डायरेक्टिंग सर्कल. दो टर्म्स हैं, जनरेटिंग सर्कल, जनरेटिंग, और दूसरी टर्म है जनरेट, जनरेट से जो बना हुआ है. उसके बाद दूसरी टर्म है बेस और डायरेक्टिंग सर्कल. बेस और डायरेक्टिंग, डायरेक्ट से बना हुआ वर्ड डायरेक्टिंग सर्कल. राइट, तो अब ये जो रोलिंग जनरेटिंग सर्कल होता है वो क्या होता है, दो टर्म्स है, जनरेटिंग सर्कल और रोलिंग सर्कल.
जनरेटिंग और डायरेक्टिंग। जनरेटिंग क्या होता है? जिसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल, ठीक है। जनरेटिंग सर्कल कौन सा होता है? रोलिंग सर्कल, जो रोल करता है, ठीक है। जो सर्कल आप बाहर ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं रोलिंग सर्कल और जनरेटिंग सर्कल। अब जो फिक्स्ड लाइन है जो पिछले केस में थी, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस और डायरेक्टिंग सर्कल, तो इसको कहते हैं हम फिक्स्ड लाइन। जो पिछले केस में हमने एक लाइन ड्रॉ की थी इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस, इस केस में उस लाइन को हम कहते हैं बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। मींस बेस सर्कल, उसके ऊपर ये जो रोलिंग सर्कल है रोल कर रहा है आउटसाइड, ठीक है। क्लियर है दोनों टर्म्स? डेफिनेशन इज क्लियर? क्लियर है डेफिनेशन? टर्म्स भी क्लियर है? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए थे, ऐसे ही इस क्वेश्चन में करने सिमिलर स्टेप्स है। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस फटाफट से, ठीक है। ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड, क्वेश्चन नंबर 8.5 है। ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड, आपको एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। गिवन द रेडियाई ऑफ रोलिंग, रोलिंग कौन सा हो गया सर्कल? जनरेटिंग। उसका रेडियस आपको ये याद रखना है कि वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जो ये रोलिंग सर्कल होता है ये हमेशा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये स्मॉल होना चाहिए, ये बिग होना चाहिए। कि अगर आपको गलती से ना कुछ याद रहे तो आप इस चीज को याद कर सकते हो, इस चीज से रट्टा लगा सकते हो, इस चीज से रिमेंबर कर सकते हो चीज को, कि अगर रेडियस हमें स्मॉल दिया हुआ है देन दैट इज द जनरेटिंग और द रोलिंग सर्कल, जो रोल कर रहा है। जहां पिछले केस में आपने एक रोलिंग सर्कल ड्रॉ किया था, राइट। आगे क्या है? गिवन द रेडियाई ऑफ रोलिंग एंड डायरेक्टिंग सर्कल इक्वल्स टू आर, जो है स्मॉल आर 30 मिलीमीटर एंड कैपिटल आर 120 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एपिसाइक्लर ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से। प्रोसेस अभी आपको आगे बताते हैं। ऑल्सो ड्रॉ अ नॉर्मल एंड ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे भी आपको यही कहा गया है, एट एनी पॉइंट क्यू। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो जो स्ट्रिक्ट कर्व आप बनाओगे, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लेना मर्जी से, अपनी जहां मर्जी आपको लेना है वहां से आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? इसमें एक न्यू थिंग ऐड होगी। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था पिछले केस में, सरकमफ्रेंस ले लिया था। अब यहाँ सरकमफ्रेंस नहीं आएगा, उसके लिए हमें थीटा एंगल निकालना होता है, ठीक है। वो थीटा एंगल कैसे निकलता है, उसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज आने वाला है, वो एक चीज सीखते हैं हम लोग। ये उसको निकालने का फॉर्मूला है थीटा एंगल को। थीटा एंगल कौन सा है? जो एंगल जनरेट होगा इससे, जो बेस सर्कल है आपका, वो जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे नीचे बेस सर्कल, जो बेस आर्क होगी, उसका जो थीटा है दैट इज द एंगल। थीटा इज द एंगल ऑफ दैट बेस सर्कल और दैट बेस आर्क, ठीक है। क्लियर? उसको निकालने का फॉर्मूला है, थीटा क्या है? एक स्मॉल पोर्शन है, टोटल एंगल 360, उससे डिवाइड हो गया। पाई भी यहाँ पे क्या है? जो रोलिंग सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस, और पाई कैपिटल डी जो आपका बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल है। बेस और डायरेक्टिंग होता है ना, हाँ। तो बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस। क्लास के बाद आ जाओ, ठीक है। तो पाई डी क्या है? इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस सर्कल, और ये है रोलिंग सर्कल का सरकमफ्रेंस। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो सर्कल्स होते, ठीक है, दो सर्कल्स है। जो स्मॉल सर्कल है वो है रोलिंग सर्कल,
उस रोलिंग सर्कल के बाहर की तरफ, सॉरी जो बेस सर्कल है उसके बाहर रोलिंग सर्कल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। सिर्फ ये कंसेप्ट है, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे यहाँ से थीटा एंगल निकालना है, जो जितने पे हम एक हाफ पार्ट पे, मतलब एक क्वार्टर पार्ट पे या किसी भी तरह से हमने एंगल निकाल लिया उस चीज को ड्रॉ करने के लिए, आधे पार्ट को, ठीक है, उस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो थीटा वो एंगल है, डिवाइड बाय टोटल एंगल जो वो ट्रेस करेगा सर्कल जो बाहर वाला है 360, बाय बी जो रोलिंग सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस, डिवाइड बाय जो आपका टोटल डायरेक्टिंग बेस सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले इन क्वेश्चन के लिए आपको एपिसाइक्लॉइड के लिए थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। काइंडली नोट, अगर आपको एपिसाइक्लॉइड के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है थीटा की वैल्यू को निकाल, राइट। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये डी रेडियस है या डायमीटर है, आपको डायमीटर नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, तो आप इसका हाफ ले डबल करके यहाँ पे लिख सकते हो बस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई से कट गया यहाँ पे, तो इट इज बी बाय बी इनटू, ठीक है, इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस केस में वैल्यू का कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल टी कितना है 60, उसमें रेडियस की बने ना, तो 60 हो गया, 60 बाय 40 इनटू, so it comes out to 90 डिग्री। हाँ जी, आ गया 90 डिग्री। किसी को डाउट यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक चीज प्रोसेस। आई रिपीट, एपिसाइक्लॉइड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एंगल थीटा, ये उसके लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ से 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। हाँ ये गिवन है आपको डी और डी, लिख लेते हैं ऊपर R30 गिवन और कैपिटल आर, तो वो पास में होएगा, ये आपको गिवन है, यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकाल दी। हाँ हाँ, वो तो आप 2 पाई आर ले लो, उसको एक ही बात है वो तो, अगर आपको यहाँ पे रेडियस गिवन आप 2 पाई आर लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 2 पाई क्रॉस हो गए ना दोनों, आर बाई आर हो गए, 2 पाई आर लिख लो यहाँ पे, इसको कैपिटल 2 पाई आर लिख लो, इक्वल हो गए, आर बाई आर हो गया, तो आर बाई आर की जगह यहाँ पे 30/120 कर दो, बस सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री का यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप 90 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है, वो एंगल ड्रॉ कर लो आप ऐसे ही, डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल वे है इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने का, मे बी ये बुक से वेरी कर जाए, लेकिन आप अगर इस चीज से करते तो चीज वही आएगी, बट ये आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट। तो ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया जो हमने एंगल निकाला। अगर ये 60 आता तो आप इसको 60 ड्रॉ करते, 80 आता 80 ड्रॉ करते, 120 आता 120 ड्रॉ करते, राइट। आगे यहाँ तक चीज समझ, 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। अब एक आर्क ड्रॉ करनी है आपको इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस सर्कल के हिसाब से आपको आर्क ड्रॉ करनी है, पॉइंट को ज्वाइन करना। मींस ये यहां से यहां तक
कितना दूर है? 120। यहां से यहां तक 120 अगर है, ठीक है, कंपास यहां रखो, इतना ओपन करो, इससे मिला। तो अभी ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अभी जो आर्क ड्रॉ किया है, दिस इज आर। सर एक बार रिपीट करना। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर ले, जो हमने 90 डिग्री निकाला है उस फॉर्मूले से। अब इस पॉइंट से 120 डिग्री ओपन कर लिया, मतलब इस पॉइंट को 120 डिग्री ले ले। बेटर प्रैक्टिस क्या है, पहले ही 120 बना ले इनको, बस फिर यहाँ से ओपन करेंगे तो ये 120 बन जाएगी, एक आर्क बन जाएगी। क्लियर? ये जो मैंने अभी चीज ड्रॉ की है, दिस कर्व इज नोन एज द बेस सर्कल और द डायरेक्टिंग सर्कल। 120 बेस सर्कल का रेडियस है, रेडियस डायमीटर नहीं, रेडियस, ठीक है। 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद 120 मिलीमीटर आप इस तरह से ड्रॉ कर लो, इस तरह से कर लो, एक ही बात है, बस फिर ओपन करके इतना यहाँ पे कट कर दो। हो गया यहाँ तक सॉल्व, डन। अब ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इस सर्कल को कहते हैं, इस आर्क को कहते हैं बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। क्लियर? यहाँ तक चीज हो जाएगा यहाँ तक। अब इस पॉइंट पे जो हमारा रोलिंग सर्कल है वो अब आप ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे रोलिंग सर्कल को ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट से ऐसे इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अब यहां से रोलिंग सर्कल को ड्रॉ करो। ठीक है, क्लियर? अभी जो मैंने रोलिंग सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस है 30। सिंपल सी चीज है, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। इसके बाद इस पॉइंट से 30 मिलीमीटर पे आप एक पॉइंट और ले ले, सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, फिर इतनी कंपास ओपन करेंगे वाली और एक सर्कल ड्रॉ कर दे। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट हो यहाँ तक? ठीक है, तो दिस इज 120 एंड दिस इज अप टू दिस 30। ठीक है, क्लियर हो गई चीज यहाँ तक? किसी को डाउट हो यहाँ तक? किसी को डाउट? अब अगला स्टेप सेम, अगला स्टेप सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसके 12 पार्ट्स और इसके 12 पार्ट्स, इसके 12 पार्ट्स जी। एक बार सर्कल वाला पार्ट रिपीट कर दो। कहां से? सर्कल वाला ऊपर जो सर्कल है, ये सर्कल ये बन गया था हमारे पास। अब इस पॉइंट से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस है 30। तो यहाँ से आप 30 मिलीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर ले, यहाँ पे उसका सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर से 30 की आर्क ओपन करके ये सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट? हो गया अभिजीत? क्लियर? क्लियर अभिजीत आपको? यस सर। ठीक है, उसके बाद आगे हमें क्या करना है, इस सर्कल के और इस आर्क के 12 इक्वल पार्ट्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए, 12 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इसमें तो आप ऐसे ही कर सकते हो, मैं ऐसे ही नोट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लाइन्स को ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो 12 पार्ट्स हो जाएंगे। डन। अब इसके कैसे करेंगे 12 पार्ट्स? एक पार्ट कितने डिग्री एंगल के इक्वल होगा? 90/12।
90 बाई 12 से डिवाइड करोगे 90 बाई 12 कितना आता है 7.5 7.5 ठीक है। तो 7.7.5 पे आप इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर लोगे। जो लाइन्स आएंगी बहुत इकट्ठी से दिखेंगी आपको, बट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड मे भी ये आपका मेरे पार्ट ज्यादा हो सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। तो ये विल ड्रॉ इन डायमेंशंस, तो पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से आप 11 पार्ट्स कर लो। पहले चीज क्या कर सकते हो, 45 डिग्री बना लो, तो यहाँ आधे में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 22.5 पे कर लोगे तो ये इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक को आगे ज्वाइन 7.5 15 पे कर लोगे, तो इस तरह से आप इसके 12 पार्ट्स कर लोगे। राइट, डन, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिला सकता हूँ, इनको इससे मिलाना है। जो मैं पॉइंट्स आपको कह रहा हूँ बहुत ही कंजस्टिव से बनेंगे, बट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, हो गए यहाँ तक। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया था, वहां पे जो सर्कल था, जो सर्कल थे उससे जो पॉइंट्स आ रहे थे वो हमने लाइन, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसके क्या ड्रॉ किए थे, वो पैरेलल। ऐसे ही यहाँ भी करने हैं, बट अब वो क्या होंगे, एज अ आर्क की फॉर्म में जनरेट होंगे। ठीक है, स्टेप्स को थोड़ा सा वहां से कोऑर्डिनेट करते रहना, आपको चीजें दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इतनी चीज कंपास ओपन है, अब इतना यहाँ पे कंपास रखेंगे, कंपास को इतना ओपन करना है, तो इस तरह से आर्क बन जाएगी जो इस पॉइंट को मिलती हो जाएगी। ठीक है, जैसे वहां पर पॉइंट को यूज कर रही थी ऐसे ही। ठीक है, वो इतना आप आगे बढ़ तो पहले ही, फिर इस तरह से यहीं पे कंपास रखनी है आपको, यहाँ पे इतनी ओपन कर दोगे और वो इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को भी। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे। एक चीज यहाँ पे आगे ध्यान से सुनना, उसको आपने स्किप नहीं करना है, उसी पे सारा क्वेश्चन बेस आगे। ठीक है, यहाँ से आगे ये ड्रॉ होगी। अब इस पॉइंट से ड्रॉ करो, रेडियस इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, मतलब आपको कंपास यहाँ पे रख के इतनी ओपन करनी है ताकि यहाँ तक ड्रॉ हो जाए। ऐसे ही नहीं कंपास से कंपास से ही काम करना चाहिए। यू विल नॉट, आपको यहाँ पे ड्राफ्टर की कोई नीड नहीं है, आप कंपास से ही सारा काम इसलिए कर सकते हो, बहुत इजी से हो जाएगा। नहीं साफ नहीं आएगा, उससे ड्रॉ करो, साफ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मिल रहा है ऐसे भी इससे मिलेगा। ऐसे ही लास्ट कंपास यहाँ रखो, ऊपर इतनी करनी है और बच गया लास्ट। ठीक है, अब जो चीज ध्यान में रखनी है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो सर्कल से लाइन आ रही थी और पॉइंट नंबर 3 और 6 से लाइन आ रही थी, वो कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें अलग से क्या करना है, प्लीज नोट, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से आपको एक डॉटेड लाइन, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरह से जैसे आर्क आई है। कंपास को यहाँ रखें, सेंटर पॉइंट तक लेके जाए, मींस कितना हो गया, 120 प्लस 30, मतलब 150 तक ओपन करनी है। और इस पॉइंट से आपने ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने आपको बोला डैश लाइन जो होती है
मिडल लाइन जो बनाते हैं उतनी ही डायमेंशन से आप इसको ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट नहीं कर पाएंगे डायमेंशंस को कि आपस में बराबर बने हैं कि नहीं, बट यू शुड डू इट बाय योर इमेजिनेशन। आपको अपनी जजमेंट से करना है कि ये बराबर दिखे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक चीज है? ठीक, अगला स्टेप क्या होता है? सारी डॉटेड लाइन को बनाई। रिपीट कर दो। आई रिपीट, ये ऊपर वाली पॉइंट क्लियर हो गई सबको? ऊपर वाली लाइन रिपीट कर दो एक लाइन से। कंपास इतनी ओपन करनी है, यहाँ पे रखनी है, इतनी ओपन कर ली थी, यहाँ से कट करोगे, ऐसे सारे कट होगे। बट यहाँ पे एक चीज चेंज की है हमने, यहाँ पे सेंटर लाइन को आपको अलग से भी ड्रॉ करना है। वहां पे क्या हो रहा था, 3 और 6 क्या हो रहे थे, 3 और 9 वो सेंटर लाइन से ही कोइंसाइड कर गए थे। हमें अलग से सेंटर लाइन सेंटर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हम सेंटर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? बाय ड्रॉइंग दिस लाइन। क्लियर यहाँ तक चीज हो गया? यहाँ तक हाँ जी, समझ आ गया अमन और अनूप आपको यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब अगला स्टेप हमें पॉइंट आउट फाइंड आउट करने हैं C0, C1, C2 अप टू C12। वहां तो क्या था, मैंने ऐसे लाइन ऊपर प्रोड्यूस की थी तो जो उस लाइन से कट कर लेते वहां पे आ गए थे। अब वो लाइन कौन सी है यहाँ पे जो ये मैंने ड्रॉ की है? इसका यही सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करने का, बिकॉज ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको ज्वाइन होके नहीं आ रही है। यहाँ पे अलग लाइन आ रही है, यहाँ पे अलग आ रही है। उस केस में ये लाइन कॉमन थी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट्स पे आपको ड्रॉ करने हैं, अपने सेंटर्स फाइंड आउट करने। देखो ये वाला सेंटर तो नहीं आ गया जैसे वहां आ रहा था। इसके लिए आप क्या करें, इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आगे की तरफ प्रोड्यूस करिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आपको याद हो, जो सेंटर लाइन से फिक्स लाइन से मैंने कुछ डिस्टेंस ऊपर प्रोड्यूस किए थे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। अब वही लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे मिलाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप ये जो ज्वाइन करोगे इसको पहले थोड़ा सा एक्सीड करके रखना। ठीक है, 20 फीट जितना है ना इसका रेडियस उतनी एक्सीड कर लेना पहले, कट यहीं पे करेंगे। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, देखो ये लाइन टेढ़ी भी जा सकती है। ठीक है, तो पहले आप इनकी लेंथ को पहले ही बढ़ा के रखना जो ये ज्वाइन कर रही। ठीक है, जो आपने ज्वाइन की इसको थोड़ा सा पहले बढ़ा के रखना। यहाँ तक हो गया क्लियर? पिछले स्टेप तक हमने कर लिया। ठीक है, जैसे साइक्लॉइड में किया था, सेंटर्स फाइंड आउट हो गया। अब वही जो हमने वहां किया है, फर्स्ट सेंटर से कंपास ओपन करो कितनी, जो इस सर्कल का रेडियस है, और इस पॉइंट पे आप कट कर दो, बस सिंपल। ठीक है, आई रिपीट, जैसे हमने उस केस में किया था, अब पहले लेबल कर लेते हैं नाम को। ये तो हो गया C0, ये बन जाएगा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और ये C12। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब वही कंपास ओपन करें, सेंटर ले C1 को, रेडियस C0 से मैं अगर लूँ ए ले लिया, इसको भी ले लिया। ठीक है, तो C0 और A जो ये रेडियस है इतनी आपने कंपास ओपन करनी है। कंपास का सेंटर C1 होना चाहिए और इट विल इंटरसेक्ट दिस लाइन। अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 1, 2, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब ये जो C1 से आप अभी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, काम ड्रॉ करेंगे, दैट विल कट दिस वन। ऐसे ही जैसे साइक्लॉइड में मैंने आपको कहा था, इस पॉइंट के, इस लाइन के आसपास होनी चाहिए, तो ऐसे इस केस में भी यहाँ पे आएगी ऐसे। फिर इसी को आप P1, P2, P3, P4 इस तरह से नाम देते रहेंगे, तो जो कर्व बन जाएगी दैट विल बी एपिसाइक्लॉइड। राइट, फटाफट ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। कंपास ओपन ही रखे और C2 से रख के इस C2 वाली लाइन पे 3 पे रखेंगे तो इस पे कट करेगी, ऐसे ही 4 पे रखेंगे
तो 4 पे कट करेंगे, ठीक है। कंसीक्यू में आते हैं, इसको यहाँ कट कर दिए, टी वाली लाइन यहाँ कट कर दी, सपोज करो 4 यहाँ कट करिए, 5 वाली लाइन ये है, 6 वाली के लिए जो यहाँ से आ रही है 6 पे कट करिए, तो ये जो क्या होगी, ये 30 होगी, नहीं ये इतनी होगी ना, इसलिए ये स्टेप, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कट हो गई, इसी 7 वाली ये यहाँ पे आ रही है, और 8 वाली यहाँ पे आ जाएगी, 3 वाली यहाँ पे आ गई, 2 10 वाली इसके नीचे आ गया 111, यहाँ वही क्या है इसके आसपास आएगी कुछ, ठीक है। और ये लास्ट ये है, जब आप इससे मिलाएंगे तो ये 30 की इक्वल है। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दो, लेबल कर दो P1 P2 अप टू P12, तो यहाँ से जो कर्व बना दैट इज नोन एज एपिसाइक्लॉइड। किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट्स को मिला दिया, कर्व क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, फ्री हैंड से ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये कर्व कहलाता है एपिसाइक्लॉइड। तो इन पॉइंट्स को नाम देखो P1 P2 P3 अप टू P12, ठीक है। ये जैसे P1 हो गया, ये जैसे P2 P3 P4 यहाँ पे P7, ये P5, ये P6 हो गया, P7 P8 P9 और फिर इधर से आ गया P10 P11 और P12, ठीक है। क्लियर यहाँ तक चीज। टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे जैसे वहां की थी, टेंजेंट के लिए ये पॉइंट रेडियस है क्यू आर। पहले तो यहाँ तक क्लियर है एपिसाइक्लॉइड तक, किसी को भी डाउट हो बीच में, फिर हम आगे टेंजेंट पे आते हैं कैसे ड्रॉ करनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, सिंगल पर्सन भी, किसी को भी डाउट हो। सर ये जो तुमने पहले इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ये 7.5 के डिस्टेंस पे करा है। हाँ, ये जो ये डिस्टेंस है 7.5 एंगल है, मींस ये वाला जो एंगल है वो 7.5, ये भी 7.5, ये भी सारे 7.5 इक्वल, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? सर वो डॉटेड लाइन हमने कितने डिस्टेंस पे कैसे बनाई, हम कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं ना। नो 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 नो, उसके लिए यहाँ पे सेंटर रखे आप, और ये वाली है, ये इतना होगा, इतनी आपको ऊपर करनी है, फिर आप यहाँ से डॉटेड लाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर? सर हम उसमें 12 पार्ट्स करने के लिए कोई भी एंगल ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है 7.5 ही लेना है। बेटा 7.5 ही तो आएगा, 90 बाय 12 कितना होता है, 7.5। अच्छा सर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हुआ 30 60 90 लिया था, बिकॉज 360 बाय 12 पार्ट्स, 360 के 12 पार्ट करोगे तो 30 30 पे 12 पार्ट्स होंगे। अब 90 के लिए 7.5 होंगे, बस सिंपल। एनी डाउट हो, कोई डाउट हो तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, सैटरडे संडे आपके पास, तो यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना हाइपोसाइक्लॉइड तक, ठीक है। बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोसाइक्लॉइड में क्या है, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ आएगा और जो आर्क है वो ऐसे बनेगी, ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो टेंजेंट नॉर्मल पे आ जाए हम, किसी को आगे कोई डाउट नहीं है तो अगर हाँ जी, कैन यू मूव फॉरवर्ड टू टेंजेंट इन नॉर्मल, कैसे ड्रॉ करनी होती है? यस सर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लिया एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया है। ये पॉइंट क्यू है, इस कर्व के ऊपर कहीं भी आपने पॉइंट क्यू ले लिया। अब इस पॉइंट क्यू से ओपन करें कंपास को, जितना रेडियस है इस रोलिंग सर्कल का, उसको कट कर दे यहाँ पे इस सेंटर वाली लाइन पे, ठीक है। इस सेंटर लाइन पे सपोज करो यहाँ से आपने कंपास रखी, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब
वही यहाँ से इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। इस लाइन जो आपने पहले से ड्रॉ की इसको इससे मिला दो, तो ये तो बन गया इसके नॉर्मल, यहाँ से हो गया सेकेंड। बस सिंपल सेम प्रोसीजर है। कट क्या करना होता है, इस पॉइंट से आप रेडियस के इक्वल एक आर्क कट कहाँ करनी है, जो लाइन सेंटर से पास होके आएगी, जो लाइन सेंटर से पास होके आती है उस पे आपने यहाँ पे कट हो गया। इससे फिर आपको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इन लाइन से। ध्यान ये रखना कि ये डिस्टेंस इक्वल हो, पैरेलल बननी चाहिए लाइन इनकी। तो ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट से इसको मिला दोगे, क्लियर। तो यू विल गेट द नॉर्मल और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो टेंजेंट। तो ये प्रोसीजर है एपिसाइक्लर ड्रॉ करने का, ठीक है। तो आप इन 2 सैटरडे संडेज में इतनी चीज प्रैक्टिस कर ले।